संसद से लेकर के सड़क तक हुए हंगामे के वो दृश्य देखने को मिले जो हैरान भी करते हैं और सोचने पे भी मजबूर। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू राइजिंग इंडिया, जहां हम बात कर रहे हैं संसद में हुए उस हंगामे की जो आज सड़क तक पहुंच गया है, जिसके वो दृश्य ये सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं कि जहां एक तरफ लोकतंत्र जैसे मंदिर का ना तो मान रखा गया बल्कि पूरी तरीके से उसकी मर्यादा तक को भंग कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ और क्या थी रणनीति, किन मुद्दों को लेकर के इस तरह के हंगामे हुए, किसकी थी गलती, कौन है इसका जिम्मेदार, आखिर नुकसान हुआ किसका, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश में हर किसी को अपना पक्ष रखने की आजादी है, मगर संसद की मर्यादा को किस तरह भंग किया जाता है ये हमारे माननीय सांसद ने बखूबी रूप से बता दिया, जिसकी निंदा संसद के सभापति वेंकैया नायडू ने व्यक्त करते हुए दुख भी जताया और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। House perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion. 3 बिल, किसान बिल, महंगाई और पेगासस जैसे मामलों का निष्कर्ष तो दूर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया और वहीं विपक्ष अब सदन से निकलकर सड़क पर एकजुट हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की करीब 15 पार्टियों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला, जिसमें विपक्ष पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए। आरोप ये कि सरकार खुद ही नहीं चाहती थी संसद में इन तीनों मुद्दों पर चर्चा हो। इसके साथ संसद में महिलाओं के साथ बदतमीजी होने वाली और लोकतंत्र की हत्या कर रही सरकार, ऐसे आरोप भी लगाए गए। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? तो वहीं केंद्र सरकार ने 8 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए ये कह डाला कि विपक्ष पार्टियां खुद ही नहीं चाहती थी कि चर्चा हो। हम कोरोना, महंगाई और किसान बिल के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। देखना, यहाँ तक कि बीजू जनता दल के एमपी ने प्रिविलेज मूव किया कि मेरी प्रिविलेज का क्या, मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है। और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। They had no legs to stand. पूरे मामले में पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना ही पल्ला झाड़ लिया है। गलत कोई भी हो, मगर संसद की एक बार फिर मर्यादा टूटी है। बहरहाल देखना होगा क्या कभी इन मुद्दों का निष्कर्ष निकल भी पाएगा या नहीं। तो ये थी खास रिपोर्ट, जिसको देखकर के आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेला एक बार फिर से खेल रही है, जहां सड़क से निकलकर संसद और संसद से लेकर के सड़क तक का सिलसिला लगातार जारी है। बहरहाल अब देखना होगा कि किसकी गलती है, क्या कुछ सामने आता भी है सच या नहीं। कैमरा पर्सन सार्थक के साथ आस्था तिवारी।